गुड मॉर्निंग दोस्तों, सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन है। देखिए, आज हम लोग पढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है पाकिस्तान की मांग है। क्या है बेटा? पाकिस्तान की मांग। क्योंकि कल जो हमारा टॉपिक था रीति गोलमेज सम्मेलन और पृथक निर्वाचन क्या हुआ था, समाप्त हो गया था। आज हम लोग पाकिस्तान की मांग करते हैं और पाकिस्तान की मांग हमारी जो थी, पृष्ठभूमि क्या थी, उसकी रूपरेखा क्या थी, कहां से निकला था, इसको हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है। देखिए, पाकिस्तान की मांग 1930 में ही उठ चुकी थी और सर्वप्रथम मांग करने वाला व्यक्ति कौन था, कौन सी लीग थी? देखिए, एक मुस्लिम लीग अधिवेशन चल रहा था। कौन सा बेटा? मुस्लिम लीग अधिवेशन। अब देखिए, मुस्लिम लीग अधिवेशन चल रहा था तो स्थान था उस समय इलाहाबाद। कहां पे चल रहा था? इलाहाबाद में। और इस समय वर्तमान नाम अगर कोई पूछेगा इलाहाबाद का तो बताओगे प्रयागराज, क्योंकि योगी जी हमारे क्या किए हैं, इलाहाबाद को क्या कर दिए हैं, प्रयागराज कर दिए। आगे देखिए, अध्यक्ष कौन बने थे? अध्यक्ष जो बने थे मुस्लिम लीग अधिवेशन इलाहाबाद के, बनाए गए थे मोहम्मद इकबाल। कौन बनाए गए थे बेटा? मोहम्मद इकबाल। ठीक है। इस व्यक्ति का तुम लोग नाम कभी मत भूलना जीवन में, ये बहुत दुष्ट व्यक्ति था। ठीक है। इसी ने क्या किया था कि मुस्लिम लीग अधिवेशन में इसने क्या किया था कि पाकिस्तान को धर्म के आधार पर बांटने की चर्चा की थी। और जो व्यक्ति चर्चा करता है, गांव में देखो कोई भी परिस्थितियां डिसबैलेंस होती है तो चर्चा करने वाला व्यक्ति ही शुरुआत करता है उसका। ठीक है। आगे देखिए, अध्यक्षीय भाषण दिया इसने। ये अध्यक्ष बन गया तो अपने अध्यक्षीय भाषण दिया कि देखो, भाषण क्या दिया कि धर्म के आधार पर राष्ट्र की मांग होनी चाहिए। अलग अलग भारत में धर्म है तो अलग अलग उसके लिए जगह जमीन राष्ट्र होने चाहिए कि सब लोग अपने धर्म की स्वतंत्रता के आधार पर क्या किए, जिए। ठीक है। ये नहीं सोचता था कि अलग अलग धर्म के लोग एक साथ रहें। ठीक है। तो ये बात कहां से उठी थी? 1930 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज को याद रखना। और शुरू किसने किया था? मोहम्मद इकबाल ने। ठीक है। और कैसा व्यक्ति था मैं बता ही दिया। दूसरा व्यक्ति देखो इसमें। अब बात आती है 1933 की। तो 1933 में होता क्या है कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चलता है, जो कि सुने होंगे कि विश्व का सबसे अच्छा विश्वविद्यालय रहता है। इसमें पढ़ने के लिए लोग तरसते हैं एक तरह से आज भी। तो उस समय लंदन का देखो क्या था बेटा, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। और उसमें छात्र कौन थे? चौधरी रहमत अली। अब देखो, ये 30 में मांग उठा दिया मोहम्मद इकबाल ने। और जब मांग उठा दिया तो अब छात्र जो नेता बनते हैं, शिक्षित नेता बनते हैं, अपने आप को नेता बनने की राह पर रहते हैं। तो देखो, इसका नाम था चौधरी रहमत अली और ये छात्र था कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का। इसने किया क्या कि पंपलेट छपवाया। क्या किया? पंपलेट छपवाया। अब बताओ, विश्वविद्यालय में पंपलेट छपवाया और उस पंपलेट पे लिखा क्या था? लिखा था नाउ फॉर नेवर, नाउ फॉर नेवर वी डिमांड पाकिस्तान। इसका मतलब होता है कि हम लोग डिमांड किसकी करते हैं? पाकिस्तान की। ठीक है। अब देखो, ये छपवा कर पूरे विश्वविद्यालय में बंटवा दिया। अब होता क्या है कि क्वेश्चन पूछता है कि पाकिस्तान शब्द का जनक किसको माना गया? अब जो पंपलेट छपवाएगा तभी ना। ये तो आग लगा दिया इकबाल, मोहम्मद इकबाल 1930 में आग लगा दिया था, चिंगारी दे दिया था। अब इसको मौका मिल गया बेचारे को, चौधरी रहमत अली को। अब शब्द पूछेगा कि पाकिस्तान शब्द का जनक किसको कहा जाता है, तो बताओगे चौधरी रहमत अली, चौधरी रहमत अली। ठीक है। कुछ लोग मोहम्मद अली जिन्ना मार देते हैं जाके पेपरवा में, जानकारी नहीं रहती है, पढ़े रहते हैं, रटे रहते हैं तो पता नहीं रहता, तो जाके क्या करते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना मार देते हैं, जबकि है कौन? देखो, चौधरी रहमत अली। तो ठीक है, इसको थोड़ा जेहन में अच्छे से बैठा लेना। आगे देखिए, ये करता क्या कि जब चौधरी रहमत अली पंपलेट बंटवा के करता क्या कि देखो, हम पाकिस्तान बनाएंगे, और डायग्राम भी तैयार कर लेता है, रूपरेखा जिसको बोलते हैं। और कहता क्या है कि देखिए, पाकिस्तान हमारा इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है और पी से हमको क्या चाहिए? पंजाब, जो कि इंडिया का ताज कहा जाता है इसको भी कश्मीर के बाद। तो ई क्या कहा कि पंजाब हमको दे दो। ए से अफगानिस्तान हमको दे दीजिए। के से कश्मीर भी दे दीजिए। ठीक है। के आई से क्या होता है? कश्मीर। अब आगे देखो, एस से सिंध भी दे दीजिए। क्या करिए? सिंध दे दीजिए। और TAN तान, ठीक है, बलूचिस्तान दे दीजिए। क्या दे दीजिए? इससे हमारा पाकिस्तान देश तैयार हो जाएगा और हम लोग जीने खाने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे।
हमारा धार्मिक काम है, थोड़ा अजीब ढंग का है, हम लोग रहने लगेंगे, ठीक है। देखो आगे क्या होता है कि अब 33 बीतता है, धीरे धीरे मुस्लिम लीग कार्य कर रही है अपने ऊपर, ठीक है। अब 40 का दौर आता है और मुस्लिम लीग का अधिवेशन अब लाहौर में रखा जाता है। लाहौर जानते हो, अभी देखो इंडिया स्वतंत्र हो गया, एक लाहौर पंजाब के अंदर है और एक लाहौर है पाकिस्तान में, ठीक है। कभी मूवी वूवी देखना आप लोग, लाहौर का नाम जरूर आता है। तो देखो लाहौर में यह रखा जाता है 1940 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन, और अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। ये बहुत अच्छा उदारवादी व्यक्ति था, जब भारत से जुड़ा, गांधी जी से जुड़ा था, पता नहीं इसको बीच में क्या हो गया, ठीक है। तो लोग बदलते हैं, ठीक है, लोग बदलते हैं। और मोहम्मद अली जिन्ना देखो प्रस्ताव पेश कौन करता है इस मुस्लिम लीग में, लाहौर वाले प्रस्ताव पेश करते हैं खली कुजम्मा। कौन करता है, खली कुजम्मा। और प्रस्ताव पेश करने का डेट पूछ देता है कभी कभी एग्जाम में, 23 मार्च 1940, ठीक है। तो खली कुजम्मा का नाम याद रखना, पेश करने वाले प्रस्ताव 23 मार्च 1940 को। आगे देखिए प्रारूप कौन तैयार करता है, यहाँ पे पढ़ाई होगी, अटेंडेंस कैसे लगेगा, छुट्टी कब होगी, क्या करना है, प्रबंधक करता है ना। तो प्रारूप तैयार करने वाला व्यक्ति कौन था, सिकंदर हयात खां। कौन था बेटा, सिकंदर हयात खां। अब प्रारूप तैयार हो गया। आगे देखिए प्रस्तुत कौन करता है। अब जब प्रारूप तैयार होगा तो आता है यहाँ पे कोई व्यक्ति और बताता है कि देखिए संडे को इस विषय को पढ़ाया जाएगा, मंडे को इस विषय को, खेल होगा, प्रशिक्षण होगा आपका, जैसे सब कुछ बताता, तो प्रस्तुत कर देता है चीजों को, ठीक है। तो देखो प्रस्तुतिकरण कौन देता है, फजूल हक। कौन देता बेटा, फजूल हक। ये जो कृषक पार्टी नई वाली बनी थी, कृषक पार्टी जो पंजाब में बनी थी, उसी का क्या था, फजूल हक था, ठीक है। इसने क्या किया, प्रस्तुत कर दिया। अब देखो समर्थन कौन करता है, समर्थन कर दिए बेचारे मोहम्मद अली जिन्ना, अध्यक्ष बैठे हैं, जिन्ना ने क्या किया, समर्थन कर दिया। और प्रस्ताव जो पेश कर रहा है खली कुजम्मा ने भी क्या कर दिया, समर्थन कर दिया इसका। अब आते हैं हम लोग, मुस्लिम लीग पाकिस्तान दिवस भी मनाने लगता है। अब वो समझ जाता है कि अब हम लोग क्या करेंगे, धर्म के आधार पर बांट लेंगे, ठीक है। तो पाकिस्तान दिवस एग्जाम में पूछता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग पाकिस्तान दिवस कब मनाती है बेटा, 23 मार्च 1943 को, 23 मार्च 1943 को। देखिए यहाँ पे मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का क्या किया था बेटा, कराची में 1943 में नारा दे दिया था, क्या दिया था, बांटो और छोड़ो, ठीक है। अगला बात क्या हुआ था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, एक लॉर्ड मिंटो द्वितीय ने ही 1909 में क्या किया था कि उन्होंने घोषणा कर दी थी पाकिस्तान शब्द की। तो इन्होंने क्या किया बेटा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता कहा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हिसाब से पाकिस्तान का जन्मदाता कौन हुआ, लॉर्ड मिंटो द्वितीय। और पाकिस्तान का जन्मदाता एक लोगों को लिखवाए थे पीछे, ठीक है। देखिए मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू एकता का दूत कहा जाता है। अब मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू एकता का दूत कहा जाता है, कौन कहा था बेटा, सरोजनी नायडू ने कहा था। क्यों हिंदू एक हो गए थे, आप लोगों को पता है, क्योंकि मुस्लिम अपना धर्म के आधार पर बंटवारा चाहते थे, तो हिंदू भी क्या किए, एक हो गए, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग, मोहम्मद इकबाल ने जिन्ना को राजनीतिज्ञ, अब जिन्ना को मोहम्मद इकबाल कहते हैं कि बहुत ही राजनीतिक व्यक्ति है, और जवाहरलाल नेहरू को राष्ट्रवादी या राष्ट्रभक्त कहा, ठीक है। इतना 3 ठो कोटेशन था जो कि एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि कौन क्या कहा, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू था, ठीक है। और द्वितीय विश्व युद्ध शुरू कब होता है, 1 सितंबर 1939 को। कब शुरू होता है बेटा, 1 सितंबर 1939 को। इसके वायसराय बनते हैं भारत के, कौन थे बेटा, लॉर्ड लिनलिथगो, उस समय भारत के वायसराय थे, और बिना बातचीत किए ये क्या कर दिए थे, द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को क्या कर दिए थे, शामिल कर दिए थे। डेट पूछता है कि कब शामिल किए थे, 17 अक्टूबर 1939 को। देखो बेटा शामिल करने का एक रहस्य था, क्योंकि उस समय ब्रिटेन के साथ जो देश थे, जापान, चीन और अमेरिका थे, और ब्रिटेन कमजोर पड़ रहा था, ठीक है। और भारत को जो लड़ना था, किससे लड़ना था, किससे लड़ना था, जर्मनी से। आगे देखिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय कौन थे जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो विंस्टन चर्चिल। इससे पहले प्रधानमंत्री अलग थे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल बनते हैं उस समय द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, और भारत को जबरदस्ती क्या करते हैं ये लोग,
सोचते हैं कि भारत किसी तरह आएगा तो भारत के पास सैनिकों की संख्या ज्यादा, लोग ज्यादा भारत में निवास करते हैं और लड़ते भी अच्छा है, तो इनको शामिल करने से जापान क्या हो जाएगा यहाँ पे, ब्रिटेन कमजोर, ब्रिटेन मजबूत होगा, तो जापान चीन अमेरिका ब्रिटेन के साथ थे। ठीक है, अब जापान चीन अमेरिका दबाव बनाने लगते हैं ब्रिटेन पे कि क्या करिए, आप किसी भी तरह भारत को शामिल कराइए, और भारत को शामिल करने का उद्देश्य समझ ही रहे हो, क्योंकि भारत के पास सैनिक बहुत ताकतवर थे, बहुत मजबूत थे और संख्या भी अधिक थी। आगे देखिए, अंग्रेज झुके, अंग्रेज अब झुक जाते हैं कि भारत को किसी तरह मनाना है, तो आएंगे भारत, और भारत क्या कहेंगे, गांधी जी के पैरों में गिरेंगे और बोलेंगे कि देखिए हम आपके लिए एक प्रस्ताव लेकर आए हैं, जिसका नाम क्या है, अगस्त प्रस्ताव। जिसका नाम क्या है, अगस्त प्रस्ताव। और यह अगस्त प्रस्ताव कब लेकर आते हैं, 1940 में। तो कल का जो हमारा सेशन रहेगा अगस्त प्रस्ताव के बारे में रहेगा। ठीक है, थैंक